1150 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो आपको खरीदारी करनी है, और उस केस में आप टारगेट भी 1200 रुपए तक के सेट करके चलिएगा, लेकिन खरीदारी 1150 के ऊपर करें, 1125 के स्टॉप लॉस के साथ 1200 के टारगेट के लिए। ओके, टाटा स्टील अगर आप देखें तो इस वक्त बात करते करते डे हाई पर आगे 1136-95 के स्तर पर अगर आप देखें आपका स्पॉट आके ट्रेड करता हुआ। कुछ स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे हैं उसमें याद रखिएगा माइंडट्री है शामिल, और नैम इंडिया, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहे हैं। आईटी में प्रॉफिट बुकिंग है। विप्रो 627.80 डे लो पर, माइंडट्री डे लो पर, टेक महिंद्रा डे लो पर, इन्फोसिस डे लो पर। तो आईटी में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। मानस, यही एक वीक स्पेस है, और कल रुपए की वीकनेस के बावजूद इस सेक्टर ने कोई एडवांटेज नहीं लिया, हायर लेवल से स्क्रीन पे स्लिप होता हुआ। कोई ट्रेड आपका व्यू यहाँ पर आईटी में, कोई पुट ऑप्शन लेना चाहें आप, अगर थोड़े से कन्विंस्ड हो इनके डाउन स्विंग के को देखते हुए आप? आईटी में लगातार वीकनेस बनी हुई है, और मेरा समझना है कि विप्रो पे ध्यान देना है, क्योंकि देखिए विप्रो अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। पैटर्न नेगेटिव है, 20 डे मूविंग एवरेज ने ऊपर की तरफ से 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है नीचे की तरफ, तो आप उम्मीद करिए कि यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है और शायद 600 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बिकवाली करनी है तो विप्रो में करनी है, 632 रुपए के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है, और करीब करीब 600 के टारगेट सेट करने हैं। विप्रो में अगर आप देखें सॉफ्टनेस है, उसको एक सेल ट्रेड में तब्दील करते हुए मानस जायसवाल जी। राजेश सतपुते जी, कन्विंस्ड किससे हैं आप? क्या बनना चाहेंगे सुबह? तेजी खेलना चाहेंगे, मंदी खेलना चाहेंगे इस वक्त? और आपका कन्विक्शन ट्रेड पोस्ट ओपनिंग? जी दोनों तरफ का मुंह मिल रहा है, तो मेटल में पॉजिटिव हूँ और आईटी में नेगेटिव हूँ। तो देखिए वेदांता मेरा बाय साइड का कॉल रहेगा। अगर आप मेटल का स्ट्रक्चर देखें वेदांता का इन पर्टिकुलर, तो ये 338, 340 इसका बेस बन रहा है। छोटा स्टॉप लॉस रखे 333 के आसपास, और मुझे लगता है वेदांता में अच्छा पुल बैक मिलेगा, प्रोबेबली 355, 360 तक का। सेकंड कॉल मैं दूंगा जो आपने माइंडट्री का जिक्र किया, इनफैक्ट ये रेडी था मेरे पास। सो माइंडट्री का देखिए स्ट्रक्चर वीक है, 4200 का पुट 120 पे मिल रहा है, इससे बाय करें। 100 के आसपास स्टॉप लॉस रखा, और मुझे लगता है 175, 180 का माइंडट्री का इस 4200 के पुट में मुंह मिलेगा। तो माइंडट्री डेफिनेटली एक वीकेस्ट स्ट्रक्चर है। चलिए आपके सामने दो इंडिसेस मैं पेश करता हूं। बाजार को खुले हुए अब 10 मिनट हो चुके हैं। निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स लाइए, और यहां पर आप फिलहाल टॉप गेनर देख रहे हैं 1.9% ऊपर, और 15 के 15 काउंटर आपको हरे निशान में खुलते हुए दिखेंगे। निफ्टी का मीडिया इंडेक्स 9 खिलाड़ियों के साथ आपको दूसरे पायदान पर हरे निशान में दिखेगा 1.3% ऊपर। बैंक्स की चर्चा हुई, पीएसयू बैंक्स की भी चर्चा हुई। कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर लाल निशान है? निफ्टी का आईटी और निफ्टी का फार्मा इंडेक्स, ये दो काउंटर्स हैं इंडिसीज में जहां पर आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है। यहां पर अब मानस जी 10 मिनट हो चुके हैं, कुछ सोच आपकी बनती हुई हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर शेयर कीजिए, या हम लोग ना ट्रेड लेकर भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड समझेंगे? नहीं देखिए, क्योंकि मार्केट का अंडरटोन जो है वो बेरिश है शैल जी, क्योंकि आज भी अगर आप देखिए तो ऊपर की तरफ मार्केट ओपन जरूर हुआ, लेकिन उसको तकलीफ हो रही है ऊपर सस्टेन होने में, और तो ये दर्शाता है कि मार्केट में लगातार वीकनेस है, और सबसे जो वीक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आईटी स्पेस में दिख रहा है। तो मेरा समझना है कि आईटी पे ध्यान दीजिए। मेरे लिए इस टाइम के लिए जो सेल रिकमेंडेशन है वो एलटीटीएस पे है। एलटीटीएस की बात करिए तो स्टॉक ने ऑलरेडी 5250 का एक सपोर्ट ब्रीच कर दिया है। मेरा समझना है कि यहां से आपको करीब 300 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। 4900 के टारगेट के लिए आपको यहां पर एक सेल रिकमेंडेशन लेना है, सेल कॉल लेना है, जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 5330 के ऊपर रहेंगे और टारगेट 4900 के आसपास के रहेंगे। बिकवाली की राय आपको पहली आती हुई दिख रही है मानस जायसवाल साहब की तरफ से एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज पर। उसके साथ माइंडट्री भी दिन के न्यूनतम लेवल पर चलता हुआ दिख रहा है, और आपको कुछ छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स विप्रो में भी होते हुए दिख रहे हैं। सेक्टोरल कॉल आईटी इंडेक्स पर भी आपको वीक आती हुई दिख रही है। अब वापस जोड़ते हैं कविता जी को। कुछ पसंद आता हुआ आपको दिख रहा है कविता जी फ्यूचर्स में? यस शैल जी, तो मुझे लग रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ये एक शॉर्ट कॉल की तरफ हम देख सकते हैं। कंडीशनल शॉर्ट होगा वंस
अपने 158 के लेवल्स के नीचे अगर ये जाता है तो मुझे लगता है यहाँ पर बिकवाली बढ़ती हुई दिखेगी, तो शॉर्ट करें 158 के नीचे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 162 इसकी एक 61% रिट्रेसमेंट है ऑफ द लास्ट इम्पल्स मूव, तो 162 के स्टॉप लॉस के साथ एमएनएम फाइनेंस को आप शॉर्ट करें जहां 155 तक के लेवल्स की तरफ आप इसे देख सकते हैं। वीरेन जी 17,000 बाजार वापस लेता हुआ निफ्टी से, और जो दिन की लोज लग रही हैं आपको वो दिख रही हैं इंडेक्स हैवी वेट्स में, और जो आप हाइज देख रहे हैं वो कोई ऐसे भी काउंटर नहीं है जिनकी हम लोग कभी स्क्रीन पर चर्चा करते हुए दिख रहे हैं। ये आपके सामने फिलहाल